नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरयू में शिक्षकों और रजिस्ट्रार के बीच में विवाद, अब शिक्षक संगठन कर रहे हैं मांग। सरदार शहर में मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही मास्क भी वितरित किए गए। कंक्रीट से भरा ट्रक गाय को बचाने के चक्कर में खाई में गिरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों शिक्षकों और रजिस्ट्रार के बीच घटना को लेकर अब प्रदेश के उच्च शिक्षा संगठन उतरने लगे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ एवं शिक्षा बचाओ आंदोलन की ओर से मामले की उचित जांच के बाद में कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर है। तो वहीं 14 अक्टूबर को रजिस्ट्रार हरफूल यादव और शिक्षकों के बीच में वीसी सचिवालय के बाहर बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिसके बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया था। शिक्षकों के निलंबन के विरोध में प्रदेश के उच्च शिक्षा के शिक्षक भी उतर चुके हैं। और अब खबर सरदार शहर से, जहां पे लगातार कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ऐसा लगने लगा है कि कोरोना अभी थमने वाला नहीं है। वहीं पंचायत समिति में आज विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने मास्क नहीं लगाने वालों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही मास्क भी वितरित किए। इस दौरान विकास अधिकारी ने कहा कि तहसील के अंदर 210 गांव हैं और दूर दराज से आने वाले ग्रामीण अभी मास्क लगाने के लिए अभी भी जागरूक नहीं हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जागरूकता का अभाव है, इसी के चलते ग्रामीण अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस दौरान विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को बड़ी संख्या में मास्क वितरित किए व मास्क लगाने की हिदायत दी। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य होने के कारण पब्लिक खेतों में काम कर रही है, वो जागृत कम है। अब ज्यों सरदार शहर की तरफ लोग काम से आ रहे हैं, उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जनता को जागृत किया जा रहा है और शीघ्र ही एक बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा कि मास्क ही इसका उपाय है, मास्क ही बचाव है और मास्क की वैक्सीन है, इसलिए मास्क बड़े स्तर पर वितरित किए जाएंगे। जय हिंद। तो वहीं सरदार शहर में लगातार प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जलदाय विभाग के गोविंद प्रसाद की गुंडागर्दी सामने आई है, तो अब बाल विकास अधिकारी ने अपनी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गलत आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया है। मामले को लेकर वार्ड 12 में लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। वार्ड के ताराचंद सैनी ने बताया कि वार्ड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक विधवा महिला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तुलसी सेधवा ने अपने वार्ड में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन बाल विकास अधिकारी मुकेश तिवारी ने अपनी निजी द्वेषता के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वापस लगाया जाए और बाल विकास अधिकारी को बर्खास्त कर उनके ऊपर भ्रष्टाचार व अवांछित गतिविधियों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और उन्हें चेतावनी दी जाए कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जल्द ही वार्ड के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां एक और सरकारी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, वहीं इस तरीके से एक महिला को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संगठन भी दे चुके हैं और ज्ञापन में भी उन्हें दिया गया है। बाल विकास अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाने जाने के मामले में जिले भर में संगठन द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वार्ड 12 में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कोरोना काल में ईमानदारी से कार्य किया था, जिसको लेकर उपखंड स्तर पर भी वह सम्मानित हो चुकी है और अपने कार्य को लेकर समय समय पर अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में भी कार्यकर्ता रही है। वार्ड 12 में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक विधवा महिला है। 2 साल पहले कार्यकर्ता के पति की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में कार्यकर्ता अपनी व अपने बेटे का पालन पोषण करती है।
बाल विकास अधिकारी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विधायक, महिला आयोग, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व अन्य अधिकारियों से भी मामले को लेकर गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब खबर बूंदी से, जहां पर एक गरीब को एसआई द्वारा बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पे महावीर माली को पुलिस महानिरीक्षक कोटा, एसपी बूंदी, एसआई अब्दुल हकीम, थाना अधिकारी सुकेत द्वारा 15 जुलाई 2020 को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। इस भ्रष्ट एसआई ने प्रार्थी की जमीन हड़प ली है। भरोसे में आकर महावीर माली ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दी तथा एसआई अब्दुल हकीम के ने बाद में पैसे लेने की बात कही, क्योंकि महावीर माली पिछले 15 सालों से उसकी ज़मीन पर खेती करता था, इसलिए भरोसा कर लिया। 15 जुलाई 2020 को प्रार्थी के साथ में घर में बंधक बनाकर मारपीट की, जिस संदर्भ में मुकदमा क्रमांक 141/20 पुलिस थाना लाखेरी, जिला बूंदी में बड़ी मुश्किल से दर्ज करवाया गया। प्रार्थी की कहीं पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। उक्त संदर्भ में उनके अनेक अधिकारियों को भी मेल व ई पत्र में के माध्यम से कई बार अवगत करवा चुके हैं, परंतु उक्त संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों की जड़ें फल फूल रही है और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उक्त एसआई ने प्रार्थी का जीना मुश्किल कर दिया है। एसआई अब्दुल हकीम किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देता है, जिससे पीड़ित महावीर माली और उनका परिवार डरा हुआ है। प्रार्थी को कोटा संभाग से किसी भी तरीके की न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी को उचित न्याय नहीं मिल पाने की दशा में प्रार्थी ने प्रशासन से सहपरिवार आत्मदाह करने की स्वीकृति मांगी है। सर क्या मामला मामला है साहब मेरा सीआई अब्दुल हकीम, थाना सुकेत, कोटा ग्रामीण। मैं उसकी ज़मीन 15 साल से करता हूँ, तो मेरी ज़मीन भी थी उसके पास भी। उसने बोली कि यार तेरी ज़मीन मेरे को बेच दे, तो खेती मेरे पास ही कर रहा है। और तो साहब मैंने उसको भरोसा करके मैंने उसके लिए ज़मीन बेच दी। पैसे की बात हुई कि तुम्हारी इच्छा है जब पैसे ले लेना। साहब विश्वास कर लिया। मैंने सोची भाई इसके पास ही खेती कर रहा हूँ 15 साल से, तो खर्चा पानी का पैसा भी वो दे देते, मैं ले बताऊँ आप। तो जब मैं पैसे की बात होगी भरोसा में आके मैंने रजिस्ट्री करवा ली। जब मैंने पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसे मांगे, तो पैसे तो नहीं दिया, और साहब मेरे साथ उसने घर पे बुला के और मारपीट करी, और दोनों बच्चे भी थे मारपीट करने में। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से मारपीट करके और भगे वहाँ से। जब मैं लाकरी थाने में रिपोर्ट कराने को सोची, तो साहब में 10-15 दिन के बाद मैंने मुकदमा दर्ज कराया उसको। तो मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने तोल पड़ते ही मेरे से कहा कि तेरे मेरे मुकदमा दर्ज कराया तो मैं अब तेरे को जान से मारूंगा। तो साहब उसकी डर की मारी गुस्से फिर रहा हूँ, और गांव में नहीं रहता हूँ मैं, और मेरे पीछे गुंडा लगा रखा है। जिन पुलिस वालों के यहाँ आप नौकरी कर रहे थे उसने आपको जान से मारने की जान से मारने की धमकी दी। फोन करके कहा है कि ये चीज़ आप नहीं की दूसरे। हाँ जी, फ़ोन करके नहीं की, तो कैसे कहा आप? मुझसे बोला था आपको सामने आके? हाँ सामने आके, और किसी को सामने आके कि मैं तेरे से जान से मार दूंगा और गुंडा मेरा दूंगा। आपके पीछे अब आदमी भी लगा रखे हैं? बाज में लगा रखा है साहब, मैं गाँव में नहीं रहता हूँ। आपने जो एफआईआर दर्ज करी है, हाँ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई साहब। मैंने मुख्यमंत्री ऑफिस को भी कार्ड लिख के भेजा था, वहाँ से मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। सीएमओ जाके आए थे आप? हाँ, और एक कह रहा है कि तुम मेरे से कुछ कार्रवाई करेगा तो मैं तुमको झूठे मुकदमा में और फंसा दूंगा। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पे उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांचला खुर्द के नवनिर्वाचित सरपंच उषा चौधरी ने सोमवार को शुभ मुहूर्त में सरपंच पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने माला पहनाकर सरपंच उषा चौधरी का स्वागत किया।
उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सरपंच चौधरी ने बताया कि हर ढाणी तक मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाना है उनका मूल उद्देश्य रहेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी ढाणियों तक बिजली, पानी, शिक्षा व सरकारी मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास करेगा। नरेगा के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार दिलवाना तथा पंचायत मुख्यालय पर मिलने वाली सभी सुविधा ग्रामीणों के लिए हमेशा खुली रहेगी। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां पे विधानसभा क्षेत्र की डूडिया ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच इंदिरा देवी ने सरपंच का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सरपंच ने पदभार ग्रहण से पहले विधि विधान से पंचायत भवन में पूजा अर्चना करवाई। उसके बाद में नवनिर्वाचित सरपंच इंदिरा देवी को कुर्सी पर बैठाकर पदभार ग्रहण करवाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामीण पंचायत भवन में मौजूद रहे। नवनिर्वाचित सरपंच को ग्रामीणों की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं उप सरपंच व पंचों का भी माला पहनाकर ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर आए हुए ग्रामीणों को मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। सरपंच ने पदभार ग्रहण करने के दौरान में पंचायत में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो निस्वार्थ बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत के ग्रामीणों को लाभ दिया जाएगा। नवनिर्वाचित सरपंच ने कार्यभार संभालने के साथ ही विकास अधिकारी से चर्चा कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और पात्र लोगों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। तो वहीं उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती रघुनाथपुरा स्टैंड के पास कंक्रीट से भरा ओवरलोड डंपर गाय को बचाते समय सड़क किनारे खाई में गिर गया। इसी दौरान गाड़ी में सवार ड्राइवर खलासी बाल बच गए। गनीमत रही कि गाय को बचाते समय कोई जान माल की हानि का नुकसान नहीं हुआ। वहीं कंक्रीट से भरा ट्रक सड़क किनारे खाई में गिर गया, जिसके चलते ट्रक टूटकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं क्रेन की मदद से ट्रक को खाई से बाहर निकाला गया। आसपास के स्थानीय लोगों ने बताया कि देर शाम को गाय को बचाते समय ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसके चलते परिचालक को सही सलामत बाहर निकाला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।